चलो ओके। प्राइड एंड प्रेजुडिस बाय जेन ऑस्टिन, ठीक है ना। प्लॉट मतलब अपना होता है कथा, नक या पूरी कहानी। तो मेन मेन कैरेक्टर पता चलेंगे, मेन मेन प्लेसेस पता चल रहे हैं, ठीक। चलो यहाँ पे एक अच्छी चीज पता चलेगी। कह रहा है मिस्टर एंड मिसेस बेनेट लिव एट लॉन्गबर्न, हार्टफोर्डशायर, एक जगह है, एंड हैव 5 डॉटर, 5 लड़कियां हैं। अनफॉर्चुनेटली, लेकिन ठीक है 5 डॉटर की बात तो हो गई। लेकिन यहाँ पे एक चीज है कि मिस्टर बेनेट स्टेट विल नॉट बी इनहेरिटेड बाय हिज डॉटर्स। मतलब बोल रहा है कि इसके बाद इसकी जो स्टेट है, इसकी जो संपत्ति है, उसको इनहेरिट करना मतलब होता है उसका दावेदार होना। तो उसकी डॉटर्स नहीं होंगी, बिकॉज इट इज एसेंशियल टू हिज कजन, क्योंकि ये जरूरी होता था कि जो संपत्ति है वो किसी पुरुष को ही जाएगी। जो भी आपके परिवार में पुरुष होगा, चाहे दूर का रिश्तेदार हो, चाहे पास का हो, या जो सबसे नजदीक हो, तो उसको ही जाएगी, है ना। और विलियम कॉलिन, ये मतलब किसको जाएगी? विलियम कॉलिन को। अ कंडीशन ऑफ द लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। तो इस बात में इससे ये और ये है कि इस समय ये नियम था कि संपत्ति किसको जाएगी? आपके सिर्फ पुरुष वर्ग को ही जाएगी। तो इससे हमें ये भी पता चलता है कि उस समय विक्टोरियन सोसाइटी में पुरुष प्रधान समाज ही था, है ना। हमारे यहाँ बोलते हैं हम जो पितृसत्तात्मक, है ना, या इंग्लिश में इसको बोलते हैं पैट्रियार्की, पैट्रियार्कल सिस्टम, ठीक है। चलो ये हो गया। अब हम बात कर लें नंबर पॉइंट नंबर 2। पॉइंट नंबर 2 है ठीक है। मिसेस बेनेट इज डेस्परेट। डेस्परेट होना मतलब दुखी रहना। तो सी हर डॉटर, अपनी बेटियों को, वेल मैरिड, मतलब वो चाहती हैं, है ना, वेल मेड टू सेफ गार्ड देयर फ्यूचर। मतलब डेस्परेट मतलब चिंतित रहती है ना, दुखी नहीं। मिसेस मिसेस बेरेट इस बात के लिए चिंतित रहती है कि उनकी बच्चियों की शादी हो जाए और भविष्य में उनका फ्यूचर जल्दी से जल्दी सुरक्षित हो जाए, ठीक। नेक्स्ट पॉइंट आता है मिस्टर कॉलिन अ क्लर्जी मैन, है ना। एक क्लर्जी मैन मतलब उस समय जो बड़े जो होते हैं ना लोग, वो क्लर्जी मैन कहलाते हैं, मतलब चर्च के लोग, पादरी वगैरह वैसा टाइप का। हैज आ फाउंड अ लिविंग नियर रोजिंग्स, ये मतलब पाया जाता है, कहाँ पे रहता है ये? वही पास में ही एक जगह है रोजिंग्स। द स्टेट ऑफ, और वो जगह किसकी है? द स्टेट ऑफ लेडी कैथरीन दे बॉग, लेडी कैथरीन की जगह में ये रहता है। कहानी बिल्कुल साफ साफ समझ में आ रही है, एकदम सरल और सटीक लैंग्वेज में है, ठीक। चलो देख लें, ठीक है, एक बार पूरा प्रोनाउंस कर दे रहे। चार्ल्स बिंगले अ वेल्दी बैचलर। चार्ल्स बिंगले एक रईस नौजवान, है ना, बिना अविवाहित लड़का है। रेंट नीदरफील्ड, और वो इस समय कहाँ रह रहा है? नीदरफील्ड नाम की एक जगह पे, विच इज एन स्टेट नियर लॉन्गबर्न। लॉन्गबर्न कहीं पास का एक स्टेट है, ठीक। विथ हिम आर हिज 2 सिस्टर, किसके साथ? विथ हिम मतलब उसकी 2 सिस्टरों के साथ, एंड हिज फ्रेंड, और उसका एक फ्रेंड है जिसका नाम है फिट्ज विलियम डर्सी, ठीक है, फिट्ज विलियम डर्सी, है ना, जो लेडी दे बॉक का नेफ्यू है, मतलब उसका भतीजा है ये वही लेडी जिनके होते पे वो क्लर्जी मैन है, उनका ये भतीजा भी है। मतलब कहानी उन्हीं 4-5 के। अब कहने का मतलब ये है कि 3 परिवारों की कहानियां इन्हें बता दी, है ना। बेनेट फैमिली बता दी, बिंगले फैमिली बता दी, मतलब बिंगले फैमिली में बिंगले, फिट्ज विलियम डर्सी 2 सिस्टर, बेनेट की फैमिली में 2 हस्बैंड वाइफ और 5 लड़कियां। और हमारा जो वो था कॉलिन है, कॉलिन का कॉलिन, और उसके घर में लेडी कैथरीन, ठीक है। कि अम्मा खतरनाक से होती हैं ऐसे लोग भी, है ना, डेंजरस मोटी सी,
भयंकर। ठीक है, चलो ये 2 हो गए। फोर्थ नंबर। हाँ हाँ, ये पूरा सिस्टमेटिक चल रही कहानी। ठीक, चलो। एट अ बॉल मिस्टर डर्सी ऑफेंड्स। चलो ठीक है, अपन देखें। एट अ बॉल मिस्टर डर्सी ऑफेंड एलिजाबेथ बेनेट। अब ये एलिजाबेथ बेनेट से नाराज का क्यों हो जाते हैं, ये समझ नहीं आ रहा अपन ने, क्योंकि ये पढ़ा नहीं है ना। विथ हिज डेरोगेटरी रिमार्क्स अबाउट हर एंड हर फैमिली, है ना, मतलब उनकी फैमिली से। हाँ हाँ, ठीक है। एलिजाबेथ को तो ये बिल्कुल पसंद नहीं आता। वाइल मिस्टर बिंगले फॉल इन लव विथ जेन, हालांकि इसी दौरान वो जेन को पसंद कर लेते हैं। एंड द एल्डर ऑफ द बेनेट सिस्टर्स, सारी सिस्टर्स में जो सबसे बड़ी होती है। ठीक, चलो। चलो ठीक है, तो एट अ बॉल मिस्टर डर्सी ऑफेंड एलिजाबेथ बेनेट। अब फिफ्थ नंबर, हैविंग ऑलरेडी had her pride hurt, Elizabeth is a willing to believe the lies that a young man। कहने का मतलब वो उसकी बात से हर्ट तो हो गई थी ऑलरेडी, मतलब वो से हर्ट हो चुकी थी, है ना, और वो इस बात पे विश्वास करती थी कि यंग मैन वेकहम टेल्स हर अबाउट डर्सी, और जो वेकहम है वो उसके बारे में ये बात बोल के उसके विश्वास को और पक्का कर देता है। हाँ, इन एडिशन, और अगर इस बात को और जोड़ें, डर्सी एंड द बिंगले सिस्टर्स pursued Mr. Bingley to move from the neighborhood before he has a chance to propose to Jane। तो समझ थोड़ा। इन एडिशन, अगर अलग से और बात करें, डर्सी एंड द बिंगले सिस्टर pursued Mr. Bingley to move from neighborhood before he had a chance to Jane। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, हाँ हाँ, अब आ गया समझ में। ठीक है ना, मतलब ये लोग नहीं चाहती हैं कि उसको वो हो। चलो, हाँ ठीक है। फिर द इनेन का देखो भैया, तो द इनेन मिस्टर कॉलिन, मतलब एक बेहुदे कॉलिन भैया प्रपोज टू एलिजाबेथ, है ना, एलिजाबेथ को ये प्रपोज करते हैं, बट सी रिफ्यूज हिम, लेकिन वो उसे मना कर देती है। इंस्टीड, बजाय, ही मैरिज एलिजाबेथ्स फ्रेंड, है ना, शार्लोट ल्यूकस, है ना, मतलब इसके बजाय वो क्या है फिर, उसकी फ्रेंड है शार्लोट लूकस, है ना, उससे मैरिज का वो प्रपोजल फिर रखता है। चलो, हाँ ठीक है, 6 नंबर का हो गया। के बाद 7, एलिजाबेथ एंड डर्सी मीट सेवरल टाइम एट रोजिंग्स, जगह पे है रोजिंग्स, वहीं पे ये लोग कई बार मिलते हैं। ही विजिटिंग शार्लोट एंड ही हिज आंट, है ना, मतलब वो ये लोग कई बार शार्लोट के यहाँ पे जाते हैं, एंड ही हिज आंट, और अपनी चाची के पास। डर्सी fall in love with the proposal to Elizabeth, but in such a proud way that she reject him। डर्सी पसंद तो करता है उसको, लेकिन अपने प्राउड की वजह से उसको रिजेक्ट कर देता है। एंड यूज टू लाई स्प्रेड बाय Wickham as a partial justification for the rejection। ये कहना चाह रहा है, थोड़ा सा समझ। सच अ प्राउड वे शी रिजेक्ट्स, अच्छा हाँ, लड़की मतलब ये उसको पसंद करता है, लेकिन वैकहम की कहानी की वजह से, वैकहम के ये बोलने की वजह से होता क्या है। हाँ, तो नहीं, ये एक दो लाइज होते हैं, है ना, मतलब एक लाइज होता है लेटा होना या स्थिर होना, दोनों का एक सा ही सेम लिखते हैं, है ना। तो यूज टू लाइज स्प्रेड बाय वेकहम, मतलब जो झूठ वेकहम ने फैलाया था, इसकी वजह से जो जब है ना रिजेक्शन है, तो वो रिजेक्ट कर देती है और जस्टिफिकेशन देती है कि नहीं,
ये डर्सी गंदा आदमी है। विक्रम भैया सब कुछ कर चुके। डर्सी राइट टू एलिजाबेथ डिफेंडिंग हिमसेल्फ। हाँ, डर्सी लिखता है अपने एलिजाबेथ को डिफेंडिंग हिमसेल्फ, खुद को डिफेंड करने के, एंड गिविंग द ट्रू बैकग्राउंड टू विक्रम एक्यूजेशन। मतलब विक्रम का जो नाटक होता है ना, जो निपुण, जो विक्रम का जो कैरेक्टर होता है, उसको उसका सच बताने के लिए वो उसको एक लेटर लिखता है। एलिजाबेथ इन द कंपनी ऑफ हर आंट एंड अंकल, जब ये अपने अंकल और आंटी के पास होती है, विजिट्स डर्सी हाउस, है ना, डर्सी के हाउस तब ये पहुंचती है, एंड मीट हिम, और उससे मिलती है बाय चांस, मतलब गलती से। हिज मैनर टूवर्ड्स हर इज कोर्टियस एंड वार्म, तब उसका जो व्यवहार होता है उसके लिए कोर्टियस मतलब वो सम्माननीय, और वार्म मतलब अच्छा स्वागत करता है वो उसका। ठीक, आगे अपने को मदद मिली। ये पूरा चार्ट था, ये उनने 2 पार्ट में चलो। एलिजाबेथ रियलाइज दैट ही हैज मिसजज्ड डर्सी, तो यहाँ पे जब डर्सी अच्छा व्यवहार करता है तो ये समझ जाती है कि वो मिसजज्ड की गई है, एंड दैट सी डज लव हिम, और अब वो भी उसे पसंद करने लगती है। हाउएवर सी नाउ लर्न दैट लीडिया, हालांकि अब हम लीडिया के बारे में डालते हैं, हर यंगर सिस्टर हैज eloped with Wickham, eloped मतलब वही होगा कि वो अपने फंसा लेना। Darcy intervenes to ensure a marriage takes place and that there is no scandal. तो डर्सी इस चीज में इंटरवेन करता है, लेकिन उसको वहां पे कोई जालसाजी नहीं दिखती, लेकिन होती है। बिंगले एंड जेन आर रीयूनाइटेड, ये दोनों फिर मिल जाते हैं, एंड डर्सी एंड एलिजाबेथ मैरी। हिज प्राइड हैज बीन humbled एंड हर प्रेजुडिस इरेज्ड, मतलब उसका जो प्राइड है ना, वो हम्बलनेस में बन जाता है, मतलब विनम्रता में, एंड हर प्रेजुडिस इरेज्ड, और उसकी जो प्रेजुडिस होती है, जो नफरत होती है, वो दूर हो जाती है। इसलिए इस नॉवेल का नाम था प्राइड एंड प्रेजुडिस। और हमारे हीरो और हीरोइन मुख्य रूप से यही दोनों थे, फिट्ज विलियम डर्सी और एलिजाबेथ बेनेट। ये आता भी है कई बार के हीरो हीरोइन कौन थे, तो बिंगले नहीं थे, हीरो बिंगले और जैन नहीं थे, डार्सी और एलिजाबेथ थी। इस नोवेल के बारे में थोड़ा बहुत हमें याद है, तो ये भी कहा जाता है कि जो जेन ऑस्टिन जो थी ना, वो ज्यादातर चीजें अपनी लाइफ से उठाती थी, और इसमें उनने जो जेन नाम दिया है, उनने खुद को रिप्रेजेंट किया है। जेन नाम जो है वो खुद को रिप्रेजेंट किया है, और वो खुद भी है, मतलब खुद थी वो, है ना। और एलिजाबेथ उस समय का बड़ा ही फेमस और कॉमन नेम होता था। हाँ, मतलब हर एक राइटर को अगर आप देखोगे ना, तो अपनी लाइफ के इंसिडेंट वो उसमें डालेगा ही। अगर कोई फिक्शनल स्टोरी लिख रहा है तो वो कहीं से ज्यादा कल्पना नहीं लेता, खुद का सोच होती है। हमें देखो, किसी व्यक्ति को कहते हैं, किसी व्यक्ति को अगर जानना हो तो उसके लिखे हुए को आप पढ़ लो, आप उस इंसान को समझ जाओगे कि वो इंसान कैसा है। उसकी बुक्स पढ़ लो, मतलब उसने जो लिखी है, उसकी लिखी हुई सारी चीजें बस पढ़ लो, आपको उस इंसान से मिलने की जरूरत नहीं है, आप समझ जाओगे ये आदमी कैसा है। क्योंकि बातों से ही तो पता चलता है कि तुम कौन हो और क्या हो। ये भी फैक्ट है ना, बहुत बड़ा फैक्ट है। और ये ठीक है ना, हम देखेंगे टाइम में।